press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, how are you all? I think that you are all very well. I am happy to see you again. अच्छा बच्चों, मैं आपको पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे? संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, शब्द, ये सभी के बारे में सीखे थे ना। अब हम व्याकरण में विशेषण को सीखते हैं। क्या है विशेषण? विशेषण या एडजेक्टिव्स हम इंग्लिश में बोलते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होता है। तो विशेषण का अर्थ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थ क्या है विशेषण का? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द कौन कौन सा होता है? विशेषण वर्ग जो शब्द का मतलब क्या है? यहाँ एडजेक्टिव्स जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप सभी को पता है क्या है? सुंदर, ईमानदार, ईमानदार, बुरा, गंदा, ये सारे आपको दिख रहे या देख रहे हैं ना आप? ये सुंदर, ईमानदार, बुरा, अच्छा, गंदा, ये सारे जो वर्ड्स क्या है यहाँ? जो विशेषण शब्द है। सारे शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ, वाक्य बना के। वैष्णवी सुंदर लड़की है। देखिए यहाँ क्या है? ये सेंटेंस क्या है? वैष्णवी सुंदर लड़की है। वैष्णवी सुंदर लड़की है। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द कौन सा है? वैष्णवी है। क्या है यहाँ? संज्ञा वैष्णवी है। यहाँ वैष्णवी की जो संज्ञा शब्द के क्या कर रहे हैं? यहाँ विशेषता बता रहे हैं। देखिए यहाँ विशेषता क्या है? यहाँ संज्ञा शब्द कौन सा है? वैष्णवी है। वैष्णवी की विशेषता क्या है? सुंदर होना। और सुंदर होना ही इसकी क्या है? विशेषता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो यहाँ देखिए संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द क्या है? विशेषण है। देख रहे हैं ना आप? अच्छा बच्चों, मैं और एक एग्जाम्पल को आपको देखती हूँ। यहाँ जो रतन घनघोर परिश्रमी है। क्या है यहाँ? रतन घनघोर ಪರಿಶ್ರಮಿ है। ಪರಿಶ್ರಮಿ का मतलब ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋರು। घनघोर ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಯಾರು? रतन। संज्ञा शब्द कौन सा है यहाँ? रतन जो है संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की जो क्या है यहाँ? जो विशेषण क्या है? परिश्रम है। संज्ञा शब्द का विशेषण क्या है? परिश्रम है। वो कैसे जो काम करता है? बहुत ही परिश्रम से काम करता है। घनघोर परिश्रमी है। वो कैसे जो काम करने वाला व्यक्ति है? परिश्रम से काम करने वाला व्यक्ति है। इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, जो विशेषण और ये विशेषण में यहाँ देखिए वैष्णवी जो है, जो संज्ञा शब्द है, यहाँ जो विशेषण किसके बारे में किया जा रहा है? यहाँ
किसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जिसके बारे में यहाँ रतन जो है, रतन के बारे में कौन परिश्रम कर रहा है, यहाँ रतन परिश्रम कर रहा है। जो रतन क्या हो जाता है, यहाँ विशेष होता है। ये पहला दूसरा एग्जाम्पल में है। और पहला एग्जाम्पल में वैष्णवी सुंदर लड़की है। वैष्णवी कैसे, सुंदर कौन है इधर, वैष्णवी है। जो किसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, उस संज्ञा शब्द को या सर्वनाम शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जिसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। देखिए यहाँ जो किसके बारे में, वैष्णवी के बारे में बता रहे हैं ना, इसलिए जो वैष्णवी क्या होता है, इसमें विशेष होता है। क्या है, विशेष। वैष्णवी क्या है, इधर ही लिखती हूँ मैं। विशेष्य वैष्णवी। वैष्णवी क्या है, यहाँ विशेषी है। समझ में आए ना बच्चों। जो शब्द के बारे में या संज्ञा शब्द जिसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसके बारे में जो विशेषता बता रहे हैं इसमें, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जिस शब्द ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ हो रहा है ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಶಬ್ದನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಶಬ್ದ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. रावण बहुत बुरा आदमी है. देखिए यहाँ जो संज्ञा शब्द कौन सा है, रावण है. जो जिसके यहाँ रावण क्या हो जाता है, जिसके बारे में यहाँ क्या बोल रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं. जो रावण के बारे में क्या बता रहे हैं, वो एक बुरा आदमी है. जो बुरा क्या है, यहाँ विशेषण है. बुरा क्या हो जाता है, विशेषण होता है. इस विशेषण किसके बारे में बता रहा है, यहाँ रावण के बारे में बता रहे हैं, है ना. जो रावण क्या हो जाता है, इसमें संज्ञा शब्द है और क्या हो जाता है, इसमें विशेष हो जाता है. क्या है, विशेष्य. समझ में आ रहा है ना बच्चों? विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, मालूम हो रहा है ना आपको? अच्छा बच्चों, इसमें विशेषण में प्राविशेषण, हम ऐसा एक शब्द बोलते हैं प्राविशेषण. प्राविशेषण का मतलब क्या है? प्राविशेषण का मतलब है जो विशेषण शब्द का ही विशेष्य बताते हैं, विशेषण बताता है. विशेषण शब्द का ही विशेषण बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं. प्राविशेषण कैसा होता है, मैं बोलती हूँ. यहाँ रावण, यहाँ बोल रहे हैं, मैं लिख चुकी हूँ, रावण बहुत बुरा आदमी है ना. रावण बहुत बुरा आदमी है. यहाँ जो बुरा के पीछे वो क्या दिए हैं, यहाँ बहुत बोले हैं. ये विशेषण शब्द है. बुरा क्या है, इसमें विशेषण शब्द है. विशेषण शब्द का ही क्या कर रहे हैं, यहाँ विशेषता बता रहे हैं. वो कैसा है, सिंपली वो क्या है, सिर्फ बुरा लिए वो दिए तो क्या हो जाता था, वो विशेषण हो जाता था. लेकिन ये क्या कह रहे हैं, यहाँ बहुत बुरा है बोल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, यहाँ बहुत बुरा दिए तो ये प्राविशेषण शब्द होता है. क्या होता है, प्राविशेषण. क्या है, कौवा बहुत काला है. जो बहुत शब्द क्या होता है, प्रविशेषण होता है. लड़की थोड़ा सुंदर है. क्या है, लड़की थोड़ा सुंदर है. यहाँ थोड़ा शब्द जो क्या होता है, इसमें जो लड़की क्या है, यहाँ लड़की क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द, सर्वनाम होता है. यहाँ ये लड़की जो क्या है, यहाँ
सन्ना या सर्वनाम होता है, इसमें क्या है, जो सन्ना होता है लड़की, जो लड़की क्या है यहाँ, कैसी है लड़की, थोड़ा सुंदर है, कितनी सुंदर है, थोड़ी सुंदर है। यहाँ जो थोड़ी सुंदर है तो ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ। यहाँ सुंदर के पीछे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी डाल रहे हैं। ये सन्ना शब्द जो लड़की है, सन्ना शब्द के आगे जो विशेषण दिए हैं, विशेषण के पीछे वो थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, ऐसा हम डिस्क्राइबिंग वर्ड, और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हम बोलते हैं ना, वो उन विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण बोलते हैं। जो मेन विशेषण रहते हैं उसके पीछे जो डालने वाला विशेषण शब्द को, जो विशेषण शब्द का ही विशेष बताने वाले जो शब्द को क्या कहते हैं, प्राविशेषण बोलते हैं। यहाँ बहुत, थोड़ा, कम, कम सुंदर है, थोड़ा पानी है, ऐसा क्या है, थोड़ा सुंदर है, थोड़ा कुरूप है, ऐसा हम बोले तो क्या होता है, ये प्राविशेषण शब्द होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छा, हम जाते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण में कितने प्रकार होते हैं? विशेषण में 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। विशेषण में कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। कौन कौन सा है विशेषण के प्रकार? जो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। फोर्थ वन, चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? यहाँ संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक भी हम कह सकते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी हम कह सकते हैं। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये दोनों में आप कुछ भी ले सकते हैं, संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, क्या है, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण हम बोल सकते हैं। तो पहले हम जाते हैं गुणवाचक विशेषण के ओर। क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का अर्थ क्या है? गुणवाचक विशेषण जो सन्ना या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, प्रकार, स्थिति, आकार के बारे में, रंग, रूप के बारे में, जो गंध के बारे में बताते हैं, जो विशेषण शब्द, इसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? सन्ना या सर्वनाम शब्द के या संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण, आकार, रूप, रंग, गंध, अवस्था, प्रकार, इसके बारे में बताने वाले विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं? यहाँ गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ नाम से आपको पता चलता है गुणवाचक विशेषण। सिर्फ इसमें गुण ही नहीं लेते हैं हम, क्या क्या लेते हैं? आकार लेते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो आकार लेते हैं, और क्या लेते हैं? गंध, रूप, और क्या है, जो उनके रंग कैसे रहते हैं, अवस्था कैसे रहते हैं, प्रकार कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं? यहाँ जो दिखाने वाले विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रंग, रूप, गंध, देख रहे हैं ना आप, गंध, अवस्था, गुण, रंग, रूप, अवस्था, प्रकार के बारे में
बताने वाले शब्द को, बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ देख रहे हैं ना बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की जो क्या है, गुण, रंग, रूप, गंध, अवस्था, प्रकार के बारे में, दोष के बारे में जो बताने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? यहाँ विशेषण को या विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ शब्द भी डाल सकते हैं आप। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ, जो क्या है गुणों के बारे में और अवस्था के बारे में बताना चाहिए। हाँ देखिए, वीणा पहले गुण के बारे में हम लेते हैं। अच्छी क्या है? लड़की है। क्या है? ये अच्छी जो है क्या है? इसमें विशेषण है और वीणा क्या है? विशेष्य है। इसमें जो अच्छी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लड़की कैसी है? जो अच्छी है। गुण के बारे में बता रहे हैं। यहाँ लड़के के गुण के बारे में बता रहे हैं। यही जो रूप के बारे में बताए तो, रंग रूप के बारे में बताए तो हम क्या डालना चाहिए इधर? वीणा। वीणा कैसी लड़की है? गोरी लड़की है। रंग में कैसी है? वीणा बहुत गोरी है। और यहाँ रूप, रूप बोले तो हम क्या डालना चाहिए? रूप में कैसी है वो? पतली है, सुंदर है, अच्छी है, सुंदर है। इसको हम डालना यहाँ क्या है? रूप में कैसी है? सुंदरी है। क्या है? बहुत सुंदर लड़की है। वीणा सुंदर लड़की है। यह लिए तो क्या हुआ? जो क्या है गुण, रंग, रूप, ये सारे हम लिए। अब गंध लिए तो कमल, कमल फूल से सुगंध आ रही थी। सुगंध आ रही थी। कमल फूल से क्या आ रही थी? सुगंध आ रही थी। क्या हो गई यहाँ? सुगंध जो है क्या है? गंध है। गंध के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। यह कमल फूल के बदले हम कचरे डब्बे से हमें क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी। इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ गंध के बारे में, गुण के, गंध के गुण के बारे में हम बोल रहे हैं। अब हम लेते हैं जो अवस्था के बारे में। अवस्था कैसे है? अवस्था, अवस्था कैसा होना चाहिए? जो अब्दुल जी बचपन में गरीब थी। गरीब थे। अब्दुल जी बचपन में कैसे थे? गरीब थे। यहाँ गरीब जो है क्या है? ये क्या है? गरीब अवस्था बता रहे हैं। वो कैसे है? इसकी जो अवस्था बता रहे हैं, इसके बारे में जो बोलने वाले शब्द को या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण होता है। और हम ले सकते हैं इसके अपोजिट वर्ड लिए तो अमीर। अमीर क्या है? जो क्या है? अंबानी पैदा से ही अमीर क्या है? आदमी है। ऐसा हम ले सकते हैं। गुणवाचक विशेषण के बारे में आपको पता चला ना। अब हम जाते हैं दूसरे प्रकार के ओर। क्या है? दूसरे प्रकार। दूसरे प्रकार कौन सा है? यहाँ संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। यहाँ आपको क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्या, संख्या का मतलब क्या है? नंबर्स। संख्या का मतलब क्या है? नंबर्स। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जो संख्या हमें पता चलता है, संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या
बताने वाले शब्द को या विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं? यहाँ आपको कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए विशेषण यहाँ ऐड कीजिए। विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना ही है ना? इजी है ना? एग्जाम्पल दिए तो और भी इजी हो जाएगी आपको। देखिए संख्यावाचक विशेषण, माँ ने मार्केट से 4 पुस्तकें लाई। देखिए यहाँ माँ ने मार्केट से 4 पुस्तकें लाई। कितने पुस्तकें लाई है? माँ 4 पुस्तक लाई है। कितने? 4। यहाँ मार्केट से 4 पुस्तकें लाई है। इसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और देखिए यहाँ और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। माँ ने मार्केट से, माँ ने कुछ पेंसिलें लाई है। यह क्या है? माँ ने कुछ पेंसिलें लाई है। यह नंबर कहाँ है? संख्या क्या दिख रहे हैं? यहाँ आपको दिख रहा है क्या संख्या? नहीं। यह क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। इनडेफिनेटली बोल रहे हैं। कितने हैं हमें नहीं पता है। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। ऐसा जो डेफिनेटली हम नहीं बताए तो, फिक्स हम नहीं बोले तो 4, 5, 20 ऐसा हम फिक्स से नहीं बोले तो क्या हो जाता है? अनिश्चयी संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण में निश्चयी संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चयी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं संख्यावाचक विशेषण में? 2 प्रकार आते हैं। जो 2 प्रकार कौन सा है? निश्चयी संख्यावाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और क्या है? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या है? यहाँ निश्चय और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चय संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। देखिए निश्चय संख्यावाचक विशेषण विथ एग्जाम्पल में दिए तो आपको समझ में आता है। कक्षा में 20 छात्र है। कक्षा में कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। यहाँ नंबर्स हम फिक्स से बोल रहे हैं। कितने छात्र हैं? 20 छात्र है। या डेफिनेटली हम बोल रहे हैं, फिक्स से हम बोल रहे हैं कक्षा में 20 ही छात्र है। लेकिन यहाँ इसे एग्जाम्पल को हम लिए तो कक्षा में कुछ छात्र है। क्या है? कुछ छात्र है। ऐसा जो कुछ लिए तो यहाँ हम फिक्स से नहीं बोल रहे हैं और डेफिनेटली हम नहीं बोल रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयी संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। यहाँ छात्रा में कुछ लड़के के बदले कम छात्र थे, बहुत छात्र थे और क्या है ज़्यादा छात्र थे। ऐसा हम बोले तो क्या हो जाता है? ये अनिश्चयता से हम बोलने वाले जो भी संख्यावाचक विशेषण को क्या बोलते हैं? हम अनिश्चयी संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। निश्चयता से इतना ही है ऐसा डेफिनेटली हम बोले तो वो क्या हो जाता है? संख्यावाचक, निश्चयी संख्यावाचक विशेषण होता है। अच्छा बच्चों, हम जाते हैं तीसरे भाग की ओर। कौन सा है तीसरे प्रकार? कौन सा है तीसरा प्रकार? कौन सा है?
परिमाणवाचक विशेषण क्या है, सही रहना चाहिए इसे, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल को बताते हैं उसी विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं, यहाँ परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप तोल करना। माप तोल का मतलब क्या है? मेजरमेंट, मेजर करना। जो जिस क्या है विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की जो माप तोल करने का भाव महसूस होता है, माप तोल करने का जो क्या है भाव को बताते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या है? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल, जिस विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल बताता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताता है, जिस सर्वनाम शब्द से मतलब यहाँ जिस विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? जो परिमाण विशेषण का अर्थ क्या होता है, तो क्या आप जान गए? एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल से मैं बताई तो आपको समझ में आती है। देखिए, राम 3 मीटर कपड़ा लाया। देखिए यहाँ राम 3 मीटर कपड़ा लाया। मैं 4 क्या है? 4 लीटर दूध लाई। देखिए यहाँ राम 3 मीटर कपड़ा लाया, मैं 4 लीटर दूध लाई। देखिए यहाँ जो 3 मीटर 4 लीटर ये जो है क्या है? माप तोल को हमें यहाँ बता रहे हैं। माप तोल करना यानी मेजरमेंट करने को यहाँ हमें क्या है? क्या कर रहे हैं? यहाँ दिखा रहे हैं। मेजरमेंट करने को हमें मेजरमेंट के बाद को है हमें दिखा रहे हैं। यानी जो क्या है 3 मीटर कपड़ा लाया, 4 लीटर दूध लाया। यहाँ 3 और 4 लिए है ना, ये तो संख्यावाचक विशेषण है ना। ऐसा आपके जो क्या है माइंड में एक क्वेश्चन आई होगी। ये तो संख्यावाचक विशेषण होता है क्योंकि इसमें संख्या आई है। लेकिन बच्चों संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ संख्या ही आते हैं। जो मापतोल करने वाले या मेजरमेंट करने वाले जो भी शब्द मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करने वाले जो भी वर्ड्स रहता है, केजी, लीटर, मीटर, तोल्स, किलोग्राम, ग्राम, ये सारे जो शब्द हैं हम मापतोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण में नहीं आते हैं। वह सिर्फ संख्या ही आते हैं। यहाँ क्या आते हैं? संख्या के साथ जो मापतोल करने वाले जो शब्द है वो सारे शब्द इसमें आते हैं। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? अगर यहाँ सिर्फ तीन लिए तो क्या हो जाता है? वो संख्यावाचक विशेषण होता है। 3 के आगे यह क्या है? मीटर, लीटर, केजी और क्या है जो ग्राम, 3 ग्राम, 30 ग्राम,
30 किलोग्राम, ऐसा हम लिए तो नंबर के आगे, संख्या के आगे हम मापतोल करने वाले जो भी शब्द को यूज़ किए तो वो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। सिर्फ नंबर दिए तो क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। देखिए 4 लीटर 3 लीटर ये जो क्या है यहाँ जो ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ होते हैं। ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಕೆ ಜಿ, ಲೀಟರ್, ಮೀಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ಗಳ ಬದಲಿ ಇದು ಏನು ಮೆಜರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? इसमें जो यहाँ एग्जाम्पल में 3 मीटर कपड़ा लाया, देखिए यहाँ देखिए राम कुछ टमाटर खरीदा। यहाँ देखिए राम कुछ टमाटर खरीदा। यहाँ कुछ जो क्या है, इंडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। जैसे हम संख्यावाचक विशेषण में बोले ना, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, ठीक उसी तरह यहाँ भी निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण 2 भाग आते हैं। यह जो है देखें, क्या दिए हैं, राम कुछ टमाटर खरीदे। यहाँ राम कुछ टमाटर खरीदे, ये जो क्या है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या है, राम कुछ टमाटर खरीदा। इसके बदले राम 5 केजी, क्या है, 5 केजी टमाटर खरीदा। इसमें 5 केजी जो है, इसको क्या है, यहाँ पर्टिकुलरली फिक्स से हम बोल रहे हैं। कितने केजी लिए हैं, 5 केजी ही लिए हैं। इसे हम क्या कहते हैं, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है ये निश्चय परिमाणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जो निश्चयता सो फिक्स से, निश्चयता से बोलने वाले, जो परिमाण वाले, परिमाण को बताने वाले विशेष शब्द को क्या है, निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और अनिश्चयता से बोलने वाले परिमाणवाचक विशेषण को क्या बोलते हैं, यहाँ अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बारे में आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम जाते हैं चौथा और लास्ट अंक, कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। आप सार्वनामिक विशेषण से ही जानो। अब हम सार्वनामिक विशेषण, लास्ट वन क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने वाले
शब्द को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या है ये? यह सार्वनामिक विशेषण दिए हैं। सार्वनामिक में सर्वनाम भी क्या है? छिपा है ना। जो सर्वनाम होते हुए भी क्या बोलते हैं यहाँ? जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं इसके आगे दिए हुए शब्द के, इसको हम क्या कहते हैं? सार्वनाम विशेषण कहते हैं। क्या है? सर्वनाम होकर भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या है सार्वनामिक विशेषण? लिए तो जो सर्वनाम होकर भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, वह घर मेरा है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। सर्वनाम का अर्थ क्या है? संज्ञा या संज्ञा के बदले प्रयोग करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ वह घर मेरा है, वह क्या है? यहाँ सर्वनाम है। यहाँ जो सर्वनाम भी है लेकिन यहाँ विशेषण भी है। आपको कैसे मालूम होता है ये विशेषण ही है? यहाँ तो वहाँ तो क्या है? सर्वनाम है, लेकिन आपको ये विशेषण ही है, कैसे मालूम होता है? देखिए, यहाँ पहले जो घर मेरा है ऐसा दिए तो ये क्या हो जाता है? सर्वनाम होता है। क्या हो जाता है इसमें? जो पहले वह घर मेरा है, इसमें जो पहले वह दिए तो ये क्या हो जाता है? विशेषण होता है। वह घर मेरा है, यहाँ मेरा जो है जो बाद में दिए तो क्या है? यहाँ जो संज्ञा के बाद यह घर जो है क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बाद यहाँ मेरा दिए तो ये मेरा भी संज्ञा है, लेकिन जिस शब्द को हम बोल रहे हैं उसके जो आगे के शब्द को, मेन शब्द कौन सा है, किसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है, वो शब्द को पहले लिए तो ये क्या हो जाता है? विशेषण होता है। इसी को हम वहाँ मेरा घर है ऐसा हम लिए तो ये क्या हो जाता है? वह मेरा घर लिए ऐसा हम लिए तो क्या हो जाता है? ये सर्वनाम होता है। यह मेरा पहले लिए तो घर बाद में लिए तो क्या होता है? जो सर्वनाम होता है। पहले ही हम वह लेके घर मेरा है, बाद में ये जो क्या है? किस चीज़ को हम किस चीज़ के और क्या कर रहे हैं? निशाना कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। उसी शब्द पहले आए तो उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। सर्वनाम के आगे आए तो, उसी शब्द बाद में आए तो ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಶಬ್ದ ಮೊದಲು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಏನು ಮೊದಲು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿ, ಆ ಶಬ್ದ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ವನಾಮ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ವಹ ಮೇರಾ ಘರ್ ಹೇ ಐಸಾ ದಿಯೇ ತೋ ವಹ ಮೇರಾ ಘರ್ ಹೇ, ಯಹ ಪಹಲಾ ಹಿ ಜೋ ಕೌನ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದು ನನ್ನ ವಸ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. अर्थ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? आपको जो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं और एक एग्जाम्पल को बोलती हूँ. यहाँ इसने, यही मैं लिखती हूँ नीचे, देखिए, इसने काम किया. क्या बोल रहे हैं? इसने काम किया. ये जो है इसने काम किया ऐसे दिए तो ये क्या हो जाता है? ये सर्वनाम होता है.
क्या होता है? सर्वनाम होता है। इसने काम किया या उसने काम किया, उसने काम किया, ऐसा हम दिए तो ये क्या हो जाता है? यहाँ सर्वनाम होता है। इसके बदले हम इस लड़के ने, इस लड़के ने काम किए, ऐसे हम बोले तो इस लड़के ने काम किए, यह लड़के जो है प्लूरल नहीं है, हम यह बिंदी डाले तो क्या हो जाता है? प्लूरल होता है। इस लड़के ने काम किया। जो इस लड़के ने, हम यह क्या है? पर्टिकुलरली बोल रहे हैं इस लड़के ने काम किया। यहाँ इसने काम किया के बदले हम क्या कह रहे हैं? यहाँ इस लड़के ने काम किया, ऐसे दिए तो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। सिर्फ इसने ही दिए तो क्या हो जाता है? ये सर्वनाम होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उस लड़की ने काम की, काम की। यहाँ उस लड़की ने काम की, ऐसा हम लिखे तो क्या हो जाता है? ये सार्वनामिक विशेषण होता है। ये क्या होता है? आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ। सार्वनामिक विशेषण होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? सार्वनामिक विशेषण में और सर्वनामों में क्या अंतर होता है? कब आपको विशेषण, जब आपको विशेषण एक सेंटेंस को देकर इसमें विशेषण बताइए, ऐसा सार्वनामिक विशेषण को एग्जाम्पल दिए तो आपको कैसा करना चाहिए? ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। समझ में आए ना? इसके पीछे भी मैं एक, वह घर मेरा है, वह मेरा घर है, ऐसा क्या है? डिफ्रेंशिएट करके आपको क्या करना चाहिए? सार्वनामिक विशेषण को और सर्वनाम को क्या है? आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसा दिए तो आपको ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ आइडेंटिफाई ಮಾಡಬೇಕು। अर्थ आयतल्वा मಕ್ಕಳೇ? अब हम जो चार पार्ट्स है, क्या है? विशेषण की, ये 4 पार्ट्स को हम सीखे। अब हम एक और जो है, क्या है? जो यहाँ आपको विशेषण के बारे में क्या है, मैं प्रविशेषण को आपको बोली, जो विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषण के जो 3 स्थितियाँ आते हैं, जो 3 स्थितियाँ कौन सा है कि मूलावस्था, 3 स्थितियाँ, स्थितियाँ का मतलब क्या है? 3 स्थितियाँ का मतलब क्या है? यहाँ जो मूलावस्था, मैं बोलती हूँ आपको, मूलावस्था, दूसरा मध्यमावस्था और तीसरा कौन सा है? उत्तमावस्था। तीसरा कौन सा है? जो उत्तमावस्था। आपको समझना चाहिए, बस इसके बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन विशेषण हम टीच कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। समझना, नॉलेज के लिए आपको क्या है? ये सीखना चाहिए। मूलावस्था का मतलब क्या है? मूलावस्था का मतलब है जो डिस्क्राइब करने वाले, जो वर्णन करने वाले, जो व्यक्ति, वस्तु या जो चीज़ हम बोलते हैं, उसके मूल रूप से ही हम क्या करते हैं? यहाँ विशेषता बताते हैं। देखिए यहाँ वीणा सुंदर है, ये मूल रूप है। मूल रूप का मतलब क्या है? वैसा ही, वो कैसे है वैसा ही हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में विशेषता बोल रहे हैं हम। यहाँ मध्यम अवस्था में क्या हो जाता है? यहाँ दूसरों को तुलना करके बताना। यानी यहाँ जो दूसरों को तुलना करके बताने का मतलब क्या है? वीणा
सीता से भी सुंदर है। क्या है? वीणा सीता से भी सुंदर है। ये जो क्या है, वीणा को सीता के साथ तुलना करके हम क्या कर रहे हैं, यानी जो उनके बारे में क्या है, कंपैरिजन करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो बोल रहे हैं वीणा सीता से भी क्या है, सुंदर है। ऐसा हम क्या है, कंपैरिजन करके हम बोलते हैं तो जो उनके जो डिफरेंट करके दूसरों के साथ ಏನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, तुलना करके जो बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मध्यमावस्था कहते हैं। और उत्तमावस्था जो है, जो दो व्यक्ति में, मैं एग्जाम्पल के बाद वीणा ही सीता से बहुत सुंदर है। यह क्या है, वीणा सीता से भी सुंदर है, सीता से भी सुंदर है। यहाँ क्या है, दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಾवस्थೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जो उत्तमावस्था में हम क्या बोलते हैं, वीणा ही सीता से बहुत सुंदर है। यहाँ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ हम बोल रहे हैं ವೀಣಾನೇ ಸೀತಾಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಉತ್ತಮಾवस्था ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ। ಅದು ಏನು 4 पार्ट्स ಇದೆ ವಿಶೇಷಣದು। जो विशेषण का 4 प्रकार, विशेषण का मतलब क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसमें 4 प्रकार आते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण में क्या है, गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष अवस्था प्रकार गंध के बारे में क्या करते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के जो संख्या के बारे में बताने वाले विशेषण शब्द को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें 2 प्रकार आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। जो परिणामवाचक विशेषण में क्या है, जिस विशेषण शब्द क्या है, जिस विशेषण शब्द से जो मापतोल की भाव का हमें बोध होता है, जिस विशेषण शब्द मापतोल संज्ञा या सर्वनाम की जो मापतोलने को बताते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और जो चौथा, इसमें भी 2 प्रकार है, निश्चयी परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चयी परिणामवाचक विशेषण। और जो क्या है, जो फाइनल कौन सा है, 4th वन कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम होकर भी जो विशेषण को बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आए ना बच्चों? विशेषण के बारे में आपको सिर्फ क्लास को सुनना ही नहीं, आफ्टर क्लास यू शुड वर्क योर सेल्फ विथ दीज नोट्स। नोट्स मीन्स यू शुड राइट इन, someone asking me that we can write in notes, ma'am. No, you don't write in notes. I will send you notes with through PDF. After that you can write your notes neatly, and you write this all what I have wrote on the board. You should note them in one rough book on aside. Got it, children? After that you should copy. I will send you notes, you can copy the notes neatly. Got it, children? धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।